हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। ऑब्जेक्ट एक ही है लेकिन उसके पाथ में एक से ज़्यादा मिरर हो जाएं, चाहे वो प्लेन हो चाहे स्फेरिकल हो, तो इमेज कैसी बनेगी। और डिपेंड करता है कितने रिफ्लेक्शन के बाद हमें इमेज चाहिए, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम उसके लिए, आपको फीलिंग आएगी अच्छे वाली, और क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं ये भी समझ में आएगा। इसके बाद आप कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग कर सकते हैं। स्टार्ट करें। सपोज कीजिए क्वेश्चन है फॉर टू कन्वर्जिंग मिरर्स ईच ऑफ फोकल लेंथ f are placed at a separation D. An object is placed at midpoint. Find value of D such that only one image is formed. एक ही इमेज बने। कैसे, देखो सपोज करो ये हमारे पास मिरर, ये भी हमारे पास मिरर, दोनों के पोल्स यहाँ पे हो जाएंगे, दोनों का सेपरेशन D। इस टाइप से मैंने मान लिया, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, ठीक है। केस फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एट फोकस ऑफ बोथ। ऑब्जेक्ट अगर दोनों के फोकस पे है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे, दोनों की फोकल लेंथ f, तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो क्या होगा, एक रे यूं जाएगी, और फोकस पे है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, यहाँ टकराएगी। यहाँ फोकस से रे आई तो वो फिर यहाँ से पैरेलल और यहाँ से टकरा के वो इधर जाएगी, हाँ या ना, ठीक है। तो इस केस में D कितना हो गया, 2f। अगर ये सेपरेशन फोकस, ये फोकल लेंथ है तो f प्लस f कितना हो गया, 2f। केस 2, इफ ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे होगा तो क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब 2f, समझ रहे हो ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब 2f, यहाँ से भी 2f, ठीक है। तो अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी सेंटर से तो टकरा के वापस आएगी, क्योंकि ये इसका नॉर्मल है। इधर से अगर ये जाएगी तो टकरा के वापस आएगी, क्योंकि ये इसका नॉर्मल है, हाँ या ना। तो D की यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, 2f और D इक्वल टू 4f, ओनली फॉर वन इमेज। एक इमेज दो कैसे बन सकती है, क्योंकि यहाँ भी टकरा के वापस आ रही है, गई टकरा के वापस, गई टकरा के वापस, तो एक ही जगह ऑब्जेक्ट वहीं इमेज, एक ही जगह ऑब्जेक्ट वहीं इमेज। तो अगर D 2f है या 4f है, काफ़ी अच्छा सवाल है, बहुत आसान था, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, ठीक है भाई, बात समझ आ गई। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। चलो, हमारे पास लैंग्वेज नहीं लिख रहा मैं, कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर है और ये इसका फोकस पोल हो गया। यहाँ से 50 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से लोअर हाफ में, क्वेश्चन गिवन है आपको, लोअर हाफ में 30 सेंटीमीटर पे एक प्लेन मिरर है। क्या है बेटा, ये प्लेन मिरर।
और इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 50 सेंटीमीटर। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। लोअर हाफ ये और ये सब दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, गिवन दैट images from two mirrors coincide। इसका मतलब इसको बोलते हैं नो पैरेलैक्स। नो पैरेलैक्स का मतलब दोनों की इमेज अलग अलग नहीं बनेगी, एक ही जगह पे बनेगी। अब इसके लिए क्या करें, देखो सबसे पहले हम क्या करें वो देखो, ये 30 पे दिया हुआ है, एक रे ऐसे जाएगी, यहाँ से ये इसका नॉर्मल तो टकरा के ऐसे वापस आएगी, टकरा के ये ऐसे वापस आएगी। तो देखो इधर इसको मैं आगे ले जाता हूँ, टकरा के ये ऐसे वापस आएगी तो इसको मैं ऐसे ले जाता हूँ, तो ये यहाँ पे कहीं आ रहा है। ठीक है, ये अगर 30 है तो ये भी कितना होगा 30, टोटल कितना है 50, तो ये कितना बच गया 20। अरे हाँ या ना, टोटल ये 50 दिया हुआ है, ये 30, कितना बच गया 20। अब प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है इमेज उतनी ही दूर होती है, तो ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, तो ये 20 हो गया, तो बेटा ये कितना बच गया 10। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? तो बेटा इमेज तो यहाँ बननी है, पहले ही पता लग गया। ठीक है, ये किसके लिए किया हमने, प्लेन मिरर। देखो ये 50 दिया हुआ है, ये 30, ऑब्जेक्ट यहाँ से 30 है तो इमेज भी 30 होगा, 20 तो ये हो गया क्योंकि टोटल 50 था, 30 20 50 10 बच गया, इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, फॉर कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव के लिए मुझे क्या पता लग गया, कॉनकेव के लिए पता है u-50 दिया हुआ है, तो कॉनकेव के लिए ये ऑब्जेक्ट से रह जाएगी। ठीक है, कॉनकेव के लिए ऑब्जेक्ट से रह जाएगी। v कितना दिया हुआ है 10, क्योंकि दोनों की इमेज कोइंसाइड करनी है, तो ये ऐसे जाएगी ऊपर और ये यहाँ पे आके मिलने वाला है। बोलो ठीक है, तो इमेज कोइंसाइड कर रही है। f निकालो, तो मुझे v प्लस का लिया क्योंकि ये यहाँ से आगे है, पता है ना, पीछे नेगेटिव आगे पॉजिटिव, तो सिंस फॉर्मूला अप्लाई करो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है भाई, अब क्या करें, देखो फिर से बात बताता हूँ, एक मिरर दो मिरर, इसने कहा कि इमेज कोइंसाइड करेगी। इमेज कोइंसाइड करने का मतलब दोनों की इमेज एक जगह मिलेगी, तो इसकी निकालना आसान था, तो 30 सीधा, तो दूसरे की यहाँ अपने आप बन जाएगी। अरे हाँ या ना, यहाँ से टकराई वापस ले आओ, बन गई यहाँ पे। क्लियर है ना, तो इमेज पता लग गई। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1/f निकालना है, 1/u -50 है, 1/v 10 है, 5 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 1/-50, ये हो गया 5/50, ये कितना हो गया 5 - 1 क्योंकि माइनस का है 4/50, 4/50 देखा जाए तो ये हो गया 50/4, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई 50/4 12.5, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा 2f, तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है तो प्लस का आएगा। अरे हाँ या ना, बात समझ में आ गई। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो ये समझ नहीं आती क्या करें। क्वेश्चन दे रखा है नो पैरेलैक्स, या तो लिखा मिलेगा नो पैरेलैक्स या लिखा मिलेगा इमेज कोइंसाइड। कोइंसाइड करने का मतलब क्या है, एक ही जगह इमेज बनेगी। तो इसकी देखो, आपको पता है प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है इमेज उतनी ही दूर बनेगी। ये 30 तो ये भी 30। अब यहाँ आनी चाहिए, यहाँ टकराओ वापस। अब v पता लग गया, u पता है, v पता है, निकाल लो। आई बात समझ में। ऐसा ही क्वेश्चन और देखो, अच्छे सवाल हैं। देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास ना कॉनकेव मिरर है। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे है। यहाँ एक प्लेन मिरर रखा हुआ है जो यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे है।
इसकी फोकल लेंथ दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, हाँ या ना? ठीक है। ओनली फॉर 2 रिफ्लेक्शंस, बहुत सारे रिफ्लेक्शन हो सकते हैं, 2 लेने हैं। फर्स्ट फ्रॉम कॉनकेव मिरर, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस बताओ। तो सोचो, स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, तो एक रिफ्लेक्शन के बाद दूसरा यहाँ से, फिनिश, और नहीं लेना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे एक रे डाली, मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पे हमने एक रे डाली, यहाँ पे रे डाली तो कहाँ पे आएगी वो देखो, U कितना दिया हुआ है फॉर कॉनकेव मिरर, U कितना दिया हुआ है -30 दिया हुआ है, F कितना दिया हुआ है -20 कॉनकेव के लिए नेगेटिव, तो V निकालना है 1/F 1/U 1/V, 1/F -20 1/U -30 1/V निकालना है, 1/30 इधर ले आओ, प्लस का 30 माइनस का 1/20 1/V, 20 - 30 माइनस का 10/600, तो V आ गया -60। अब जरा देखो, V आ गया -60, कैलकुलेशन से आपको पता है इस फॉर्मूले में UVF होता है, कोई 2 पता है तो तीसरा निकाल सकते हैं, U पता था, F पता था, V निकाल लिया। अब जरा सोचो, 30 और 20 50, U नेगेटिव आ रहा है, V इधर ही आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इमेज इसकी आने वाली है वो कहीं इधर आने वाली है, यहाँ पे आ गई, अरे हाँ या ना? और ये डॉटेड आने वाली है, कैसे आने वाली है? डॉटेड। ठीक है बेटा, ये कैसे आने वाली है? डॉटेड। क्लियर? ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कितना है, 30 20 50, वो कितना है 60, तो ये कितना आया 10, अरे हाँ या ना? अगर ये 10 है, बताओ भाई, अगर ये 10 है तो ये यहाँ टकरा के कहाँ इमेज बनेगी इसकी? यहाँ बनेगी, और ये भी कितना होगा 10, क्योंकि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है इमेज उतने ही दूर होती है, हाँ या ना? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज आ गया। ठीक है भाई, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 20, ये कितना है 10, तो ये कितना बच गया? खत्म। कुछ था? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। हमें UF पता था, V निकाल लिया, V पीछे आया 10। प्लेन मिरर में ये अगर 10 है तो ये कितना होगा 10, ऑब्जेक्ट और इमेज में कितना बच गया? टोटल 20, 10 माइनस कर दो 10 बच गया। सो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितनी है भाई? 10 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आई? कुछ नहीं करना, रे डायग्राम फीलिंग के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। आपको पता लग गया ये 60 आया तो ये 50, 10 इधर तो 10 इधर, आंसर आ जाएगा। रे डायग्राम ना भी बनाओ तो भी काम चलेगा, क्योंकि एग्जाम्स में जरूरी नहीं, लेकिन फील आ जाए, मुझे कुछ समझ में आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए हम बनाते हैं। क्लियर है? बात समझ आ गई? ठीक है भाई। और देखते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास एक कन्वर्जिंग मिरर है और दूसरा हमारे पास एक डाइवर्जिंग मिरर है, सॉरी। दोनों की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। क्लियर? एक ऑब्जेक्ट रखा कन्वर्जिंग से 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है। फॉर मैक्सिमम 2 रिफ्लेक्शंस, फॉर मैक्सिमम 2 रिफ्लेक्शन ओनली 1 इमेज इज फॉर्म्ड।
For maximum two reflections, only one image is formed at source itself या at the object. ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज बनेगी. दो चीज पूछी गई है. सेपरेशन बिटवीन मिरर्स, फाइनल इमेज फॉर सिंगल रिफ्लेक्शन फ्रॉम, इसको नाम दो M1, इसको नाम दो M2, तो M2. ये सवाल है. ये है 30 पे 2 रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं. तो क्या करें, एक ही इमेज बननी चाहिए. तो यहाँ से मैंने ये लिया, ठीक है. ये यहाँ टकराएगा तो इधर जाएगा कहीं, ठीक है. इसको मैं अगर वापस लेता हूँ यहाँ आगे, तो डॉटेड करके तो ये यहाँ पे आ सकता है. अरे बोलो, ठीक है. और इसने कहा रिफ्लेक्शन 2, एक रिफ्लेक्शन ये, दूसरा ये. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रे जरूरी नहीं है कि ऊपर टकराओ नीचे टकरा दो. नीचे टकराओगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी, पास जाके वापस आना है. इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बननी चाहिए, लिखा है मैंने, दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर. तो थोड़ा ऊपर से लेंगे ताकि वापस आने में दिक्कत ना हो. आ गई इमेज, यहाँ गया, यहाँ टकराया, वापस. क्लियर. यहाँ टकराते इधर जाके वापस आ जाता, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है भाई. अब फॉर M1 मिरर के लिए U कितना है, -30. जहाँ रे जिस डायरेक्शन में रे जाती है उस साइड डिस्टेंस पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव. क्लियर बात समझ में? ऑब्जेक्ट इधर है, इधर से रे जा रही है, तो रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो यहाँ से आगे पॉजिटिव पीछे नेगेटिव. समझ में आ रही है ना? सारी डिस्टेंस पोल से मेजर होगी. ये डायरेक्शन इधर, तो इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव. क्लियर है? U नेगेटिव है, कॉनकेव है, तो F कितना हो गया, -20. नाउ V निकालना है, 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V. 1/F -20, 1/V -30, 1/V. तो ये हो गया 1/30, इधर आके प्लस का हो गया -1/20, 1/V. एलसीएम आ गया 60, 2 - 3, तो 1/V आ गया -1/60, V आ गया -60. क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है. तो V आ गया यहाँ पे -60. ठीक है, ठीक है. ये 30, तो इसका मतलब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? ये गया यहाँ पे आ गया. ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई. ओके. अब क्या करें, देखो अब हमें और क्या दिया हुआ है. ये -60 आया यहाँ से, देखो ये दिया हुआ है 30, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, हाँ या ना? ये इमेज I1, ये इमेज I2. अरे बोलो, पहले जब यहाँ से टकरा के इधर आया तो फर्स्ट इमेज, अगर ये नहीं होता तो यही, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर नहीं होता तो सीधा यहाँ पे आके मिलती, हाँ या ना? अगर ये नहीं होता, इसको हटा दो, यहाँ आके मिलती फर्स्ट इमेज. अगर है टकरा के यहाँ पे आ गई. अगर ये यहाँ मिलती, कितना आ रहा है 60, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 60, ये कितना है 30, कितना बच गया 30, हाँ या ना? तो ये 30 बच गया. ठीक है. ये कितना है नहीं पता, तो ये नहीं पता तो मैं इसको x मान लेता हूँ. ये अगर x मान लिया तो ये कितना बच गया 30 - x. इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो इससे क्या फ़ायदा होगा वो देखो. फॉर M2, वैसे हाँ ठीक है, M2 की बात करते हैं. इस M2 के लिए अगर देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे जाएगी, देखो ये यूं जाके वापस आई, ये ऐसे भी जा सकती है. ये 30 पे था, ये रे यूं जाएगी और यहाँ से इधर जाएगी. क्या वही बात हो गई, ये इधर आई टकरा के वापस,
अगर ये यहाँ नीचे आने की बजाय ऊपर जा रही है तो टकरा के उधर जाएगी, तो बात तो वही आ रही है ना, ये x और ये 30 माइनस एक्स, हाँ या ना, वही बात पड़ेगी कि सेम एंगल सेम लाइन से आ रही है तो वही इमेज बनेगी, डायरेक्शन चेंज है, ठीक है। तो इस केस के लिए v क्या मान लें, x, u कितना हो गया माइनस का 30 माइनस एक्स, f कितना हो गया कॉन्वेक्स के लिए प्लस का 20, तो 1/f 1/u 1/v। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा टिपिकल सवाल है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। कॉन्वेक्स के लिए मैं लगाऊंगा तभी तो x आएगा, तभी तो डिस्टेंस बिटवीन मिरर आ पाएगा। तो कॉन्वेक्स के लिए मैंने क्या अज्यूम किया, सेकंड केस में फाइनल इमेज फॉर सिंगल रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 से यहाँ से देखो, यहाँ तो टकरा के आई थी, यहाँ से एक रे गई टकरा के वापस, तो ये क्या यही सिचुएशन बन रही है, अगर यहाँ से रे जाएगी तो टकरा के इधर जाएगी और यहाँ पे इमेज बनेगी, बात तो वही है ना। इधर से गया इधर टकरा के आया, इधर से जाएगा इधर टकरा के इधर आएगा, बात वही है। तो यहाँ से गया इधर आया कितना x और ये 30 माइनस एक्स, बात तो वही है। तो यहाँ से क्या होगा 1/f 1/u माइनस 30 माइनस एक्स 1/v x। इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या आता है। अच्छा v भी दिया हुआ है x, v प्लस का x आ गया ना, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, ध्यान से समझना इसको। अब 1/20 इक्वल टू 1/x, उसको मैं आगे ले आया -1/30 माइनस एक्स। एलसीएम अगर मैं ले लूँ x इंटू में 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स और ये माइनस एक्स, ऐसे हो जाएगा, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसको हटा दो जब ये बात समझ में आ गई तो, ओके। तो यहाँ से क्या हो गया 1/20 30 माइनस 2x और ये हो गया 30x माइनस में x स्क्वायर, 30x माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 30x माइनस एक्स स्क्वायर 600 माइनस 40x 600, ठीक है भाई। इसको इधर ले आओ 70x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 600, इसको उधर ले जाओ x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 600। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 10x प्लस 600। अरे फैक्टर सोल्व करने आते हैं ना, तो x इंटू में x माइनस 60 माइनस 10x माइनस 60, तो x माइनस 10 x माइनस 60, छोटी क्लासों वाली फीलिंग आ रही है आज तो। फैक्टर सोल्व करते थे x इक्वल टू 10 और 60, एक तो x आ गया 10, एक x आ गया 60। x ये 60 नहीं हो सकता, क्यों? टोटल 30 है, तो ये 30 और ये 60 हो जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो नॉट पॉसिबल। तो x कितना आ गया 10, x कितना आ गया भाई 10। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके। अब मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि x 10 आ गया, तो x अगर 10 आ गया ये, तो ये कितना बच गया 30 माइनस 10 20। बात समझ में आ गई? सो डिस्टेंस बिटवीन मिरर्स इज 50 सेंटीमीटर। 30 और 20 50, मिरर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी आ गई 50। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट क्या था, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर M2 फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन। तो भाई ऑब्जेक्ट कितने पे था 30 माइनस एक्स पे, तो इमेज कितनी बड़ी x कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? 10 सेंटीमीटर। टिपिकल सवाल है थोड़ा सा, लेकिन समझ में आ जाए तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ से टकराया इधर गया वापस आया, इमेज यहीं पे बननी चाहिए। ये सोचना पड़ेगा हमें भाई, इमेज यहाँ बनानी है तो रे डायग्राम कैसे बनाऊँ, रे डायग्राम के बिना फीलिंग नहीं आएगी। अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना। तो मल्टीपल मिरर, 2 मिरर आ जाए, प्लेन मिरर आ जाए, तो ऐसे सवालों में थोड़ा सोचना पड़ेगा, माइंड यूज करना पड़ेगा, लेकिन एक बार कंसेप्ट पकड़ में आ गया तो हम मज़े लेंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? ठीक है।
एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए हमारे पास एक कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। यहाँ से 50 सेंटीमीटर के ऊपर हमने एक और मिरर रखा, ठीक है। ये यहाँ से 50 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है भाई। इसकी जो एक्सिस है ये है, ये इसकी एक्स एक्सिस, ऑप्टिक एक्सिस, इसकी ऑप्टिक एक्सिस यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर इसकी ऑप्टिक एक्सिस यहाँ से ऊपर है, ठीक है। ऑप्टिक एक्सिस ये M1 ये M2, ठीक है। यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर पे दिया हुआ है। क्लियर, बात समझ में आ गई। इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। क्लियर भाई, इसकी फोकल लेंथ क्या दी हुई है 20 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। ये 30 ये 50 तो ये कितना बच गया 20। तो देखो for 2 reflections, first from concave mirror, find coordinates of इमेज। इमेज के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है, दोनों मिरर ऊपर नीचे हैं। क्लियर है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना, आसान सवाल है लेकिन मज़ा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लो, पता लग गया। अब देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना है। सबसे पहले ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से एक रे ऑफ लाइट, मान लो ये ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर मैंने एक रे ली तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। ये कितना है 20, 15 है फोकस, यहाँ होगा। तो ये रे यहाँ से जाएगी कहीं यहाँ, ठीक है। थोड़ी सी लाइन सीधी कर लें, ठीक है भाई। एक रे यहाँ से ली जाए, ये जितने एंगल पे उतने एंगल पे यहाँ से जाएगी, यहाँ मिल गई। यहाँ अगर ये मिलती है तो इमेज कहाँ बनती है इसकी, इस मिरर के लिए एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए इसकी इमेज यहाँ बनती है, यहाँ बन जाती है I1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर ये इसकी इमेज बनती है तो कैसे क्या हो रहा है चेक करते हैं। इसकी मिरर के लिए 4M1, U कितना है -20, ऑब्जेक्ट इधर है, रे इधर जा रही है तो इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव। क्लियर, तो U -20, F कितना -15, V निकाल लो। V अगर मैं निकालूं तो 1/F = 1/U + 1/V, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखो 1/F -15, 1/U -20, 1/V निकालना है। इसको इधर लें, 1/20 - 1/15 1/V। यहाँ अगर देखा जाए तो 1/V, -15 -20 -5, ये कितना आ गया 300। तो V आ गया -60। सॉल्व कर लेंगे आप। V अगर -60 आता है इसका मतलब क्या हुआ, ये 50 तो ये कितना बच गया 10 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी, हाँ या ना, अरे बोलो। 10 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज बनेगी। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है।
अब मुझे पता लग गया कि भाई v कहाँ पे है, v यहाँ पे है, ठीक है। v अगर यहाँ पे है तो क्या होगा, आगे देखते हैं। चलो, मुझे v पता लग गया। नाउ फॉर्मूला होता है HI/H0 माइनस v बाई यू, पता है ना मुझे फॉर्मूले का, ठीक है। HI निकालना है, इमेज की हाइट, H0 कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, माइनस v इसके लिए कितना आया -60, u कितना है -20, बोलो बोलो, u -20 v -60, तो कितना आ गया 3, HI आ गया -6। इसका मतलब क्या हुआ, 6 सेंटीमीटर हाइट की इमेज बनेगी यहाँ पे। माइनस साइन का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, माइनस साइन का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, और 6 का मतलब 6। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लंबा है, इमेज 6 सेंटीमीटर लंबी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इतनी बात क्लियर है, ओके। ये हो गया मिरर फर्स्ट, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब ये मिरर है मेरे पास, थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर, कोई बात नहीं। तो इस मिरर से देखा जाए तो ये यहाँ पे है, ठीक है। 50 है, सबको पता है, बार बार क्या बताना है। अब यहाँ से देखा जाए तो इसकी इमेज यहाँ टकरा के कहाँ बनेगी, नहीं पता, चेक करते हैं। क्योंकि फर्स्ट की इमेज सेकंड का ऑब्जेक्ट, एक्चुअली ये यहाँ पे है, हमने बनाई। रे एक थोड़ी ना, बहुत सारी होती हैं, ऊपर भी जाएंगी। तो फर्स्ट की इमेज सेकंड का ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ M1 इज ऑब्जेक्ट फॉर M2। तो सेकंड के लिए U2 कितना हो गया प्लस का 10, क्योंकि रे तो इधर जा रही है ना। अरे बोलो, ऑब्जेक्ट मिरर, तो आगे का पॉजिटिव ले लें, इधर का नेगेटिव ले लेंगे। अरे बोलो, रे इधर जा रही थी तो इधर का पॉजिटिव, इधर का नेगेटिव। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो इस मिरर के लिए क्या करें, अब फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है 20, फोकल लेंथ क्योंकि कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। और यहाँ ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास, यहाँ से टकरा के रे इधर गई थी। अरे क्लियर। अब इस मिरर के लिए रे इधर से आ रही है, इस मिरर के लिए रे यूँ आ रही है, तो इधर की डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो यहाँ से आगे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो यू प्लस का ले लिया। वी निकालो, यहाँ से वी निकालते हैं तो क्या आता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f 20, इसका 20 है, 1/u 10, 1/v निकालना है। अरे हाँ या ना, अरे बोलो, ठीक है। तो भाई क्या करें, 1/v है, 1/u प्लस का है, तो इसको इधर ले आओ, -1/10, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो कितना आ गया -1/20, तो v आ गया -20। हाँ या ना, v कितना आ गया -20। अरे बोलो, ठीक है, v आ गया -20। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ HI/H0 और V/U माइनस का। फॉर दिस ध्यान देना, HI इमेज की हाइट निकालनी है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी आई थी 6, पर यहाँ से कितनी है 6 प्लस में 2 सेंटीमीटर 8। अरे हाँ या ना, बोलो, ठीक है। 6 + 2 8, ओके। इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट नीचे है, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट नीचे है, तो माइनस का ले लो। ऑब्जेक्ट नीचे है तो माइनस का, -v, v कितना आया -20, ऑब्जेक्ट कितना है u प्लस का 10, तो ये कितना आ गया भाई +2, HI -8, तो यहाँ देखा जाए तो HI इक्वल टू -16, ये कितना आ गया -16। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ऊपर वाले मिरर के लिए जो मैग्नीफिकेशन है, हाइट ऑफ इमेज है, वो -16 है, और v कितना आया -20। बात समझ में आ गई। हमने जस्ट कैलकुलेशन की और कुछ नहीं किया। अब इसको डायग्राम के तौर पे समझें तो कैसे, यहाँ से ये इमेज बननी है, ये 6 है, 16 जा रही है, इसका मतलब ये इमेज कहीं ऐसे बननी चाहिए। ये जा रही थी, या मिरर है, टकरा के इधर आ जाएगी। अरे हाँ या ना, ठीक है।
टकरा के ये इधर आ जाएगी तो v कितना आया हमारे पास -20। अरे बोलो v कितना आया -20, तो ये कहीं यहाँ बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज बताना है। यहाँ से अगर कैलकुलेट करें फ्रॉम P1, ये कितना आया यहाँ से 20, ये 20 है, टोटल 50 था, तो ये कितना बच गया 30। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक तो -30 सेंटीमीटर, हाँ या ना। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस आ गई। ओके, कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए इसके 30 सेंटीमीटर, कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए इमेज के 30, प्लस का ले लो क्योंकि आगे की तरफ है यहाँ से। ओके, दूसरा यहाँ से इसकी इमेज कितनी आई 16, इस मिरर से ये इमेज कितनी है 16, और यहाँ से अगर देखा जाए तो कितनी है, ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, तो -14 सेंटीमीटर, हाँ या ना। तो कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ गए -14, नीचे वाली एक्सिस से -14, और डिस्टेंस अगर देखी जाए तो कितनी आ गई 30, डिस्टेंस अगर देखी जाए तो कितनी आ गई 30, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए, ये टोटल 16 था, 2 14 बच गया, ये डिस्टेंस यहाँ से 30। टिपिकल क्वेश्चंस में से काउंट हो जाता है ये, थोड़ा ध्यान, मैथमेटिक्स आपको लगाना आना चाहिए। हाइट की डिस्टेंस मतलब हाइट कितनी आएगी इमेज की वो निकाल लो, और पोजीशन क्या आएगी वो निकाल लो इमेज की, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाओ। इनिशियल ये यहाँ था, फिर देखो एक बार यहाँ टकराया, यहाँ पे आया, यहाँ टकराया, यहाँ पे, ये इमेज बनी फर्स्ट इमेज I1। अब I1 इमेज कितनी बनी थी 6, ऊपर वाले के लिए कितना हो गया 8, ये टोटल 50 था, ये 60 आई थी, ये कितना हो गया 10, पता लग गया। अब इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है 10 पे, रे इधर जा रही है तो प्लस का u, v कितना आया 20, पता लग गया, u इतना, v इतना पता लग गया। बट यहाँ से कोऑर्डिनेट अगर निकालने हो तो ये कितना बच गया 30। फिर हमने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, HI/H0 = -v/u, वहाँ से पता लगा ये यहाँ से 16 आया, तो ये तो 2 था, कितना बच गया 14 आ गया, ख़त्म। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस कीजिए, करके देखिएगा, हर बुक में मिलेगा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है और कंसेप्ट बहुत अच्छा है। ये आ गया तो सारे सवाल आप लोग कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में इजी से लेकर टिपिकल सवाल कैसे कर सकते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा मेथड है, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। जो भी बुक मिले, जहाँ से न्यूमेरिकल मिले, ऑब्जेक्टिव बुक कोई भी, सबसे प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो अगर आपको आज के लेक्चर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।